हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट वन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर्स। सो व्हाट आर पॉइंटर्स एंड व्हाई वी यूज़ इट। सो पॉइंटर बेसिकली बहुत अहम टॉपिक है और पॉइंटर हम क्यों यूज़ करते हैं मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट टू यूज़ इट। सो पॉइंटर्स क्या काम करते हैं। पॉइंटर्स बेसिकली मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो अगर मेरे पास एक वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हम ले लेते हैं x और इसमें वैल्यू हम रखवा लेते हैं 10। ओके, देन मैं इसको अगर प्रिंट आउट करवाना चाहूँ, सी आउट में मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ x बताएं मुझे क्या है। सो अगर हम इसको एंड l करें यहाँ पर और यहाँ मैं एक वैल्यू प्रिंट आउट बेसिकली करवाना चाहता हूँ कि ये फिट करें वैल्यू ऑफ x इज इक्वल है, और ये क्या करेगा, ये x की जो भी वैल्यू होगा वो हमें आउटपुट पर शो करेगा। ओके, सो कंट्रोल F5 करेंगे और देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है। सो x की वैल्यू उसने प्रॉपर्ली हमें शो की। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये शो करे कि x का मेमोरी एड्रेस क्या है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे। सो ये फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि अगर हमने मेमोरी एड्रेस बेसिकली गेट करना है तो क्या उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, हम एंड का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब ये x का मेमोरी एड्रेस बेसिकली हमें प्रिंट आउट करेगा। सो अगर मैं कंट्रोल F5 करूँ इसको तो ये हमें शो करेगा ये वो मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे ये x की वैल्यू 10 स्टोर है। ओके, सो पॉइंटर बेसिकली क्या काम करते हैं। सो अगर मैं एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करूं तो कंपाइलर को मैंने अभी सिर्फ बताया है कि एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, बट ये एक पॉइंटर नहीं है। ओके, अब कंपाइलर कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, उसके लिए हम स्टैटिक साइन यूज़ करते हैं। ओके, सो ये स्टैटिक बताएगा कंपाइलर को कि ये एक पॉइंटर है, और अगर मैं पॉइंटर को कोई वैल्यू देना चाहूँ, फर्ज करें मैं इसमें 10 स्टोर करवाता हूँ, तो कंपाइलर हमें कहेगा ओ यू कैन डू दिस, आप इसमें ये वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। ओके, क्योंकि पॉइंटर बेसिकली एड्रेस होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर मैं इसमें x पास कर दूं तो वो कहेगा यू स्टिल कैन डू इट, क्योंकि x एक इंटीजर है और जिसमें एक इंटीजर वैल्यू मौजूद है, ये एड्रेस नहीं है जो आपने मुझे पास किया है। सो मुझे इसके साथ इसका ये मेमोरी ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। अब पॉइंटर कहेगा ओ इट्स गुड, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड इट कि ये एक मेमोरी एड्रेस है। ओके, अब अगर मैं अगेन इस पॉइंटर को प्रिंट आउट पे यूज़ करूं कि मेमोरी ऑफ x और यहाँ पर मैं सिंपल पॉइंटर को प्रिंट आउट करवाऊं, तो मुझे ये क्या प्रिंट आउट पे देगा, ये मुझे प्रिंट आउट पे इस x की मेमोरी लोकेशन देगा। तो अगर हम इसको कंट्रोल F5 करें तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो भी x की वैल्यू है वो 10 है और x की मेमोरी दोनों की सेम है, क्योंकि पॉइंटर सेम मेमोरी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर ये एक की पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हम प्रिंट करने के दौरान ये पॉइंटर वेरिएबल को अभी हमने जब प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया तो इसने डायरेक्टली हमने विदाउट स्टैटिक साइन यूज़ किया, तो इसने हमें मेमोरी एड्रेस शो किया क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस होल्ड कर रहा है। अगर मैं यहाँ प्रिंटिंग के दौरान इसको मैं कहूँ कि स्टैटिक यूज़ करता हूँ प्रिंटिंग के लिए, तो पॉइंटर के साथ स्टैटिक साइन यूज़ करता हूँ जब मैं इसको प्रिंट आउट करना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली अब जो पॉइंटर की वेरिएबल जो हमने इसको पास किया है उसकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट आउट करेगा। ओके, अब ये उसकी मेमोरी लोकेशन को प्रिंट आउट नहीं करेगा, अब जो भी इसमें वैल्यू मौजूद होगी वो इसको प्रिंट आउट करेगा। कंट्रोल F5 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने हमें x की जो वैल्यू है 10 उसको प्रिंट आउट पे शो किया। सो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंटर्स का कि हम पॉइंटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और पॉइंटर्स क्या हैं। सो इसको लिटिल बिट अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं एक लिटिल सी स्लाइड देन एक पिक्चर। सो पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल की तरह और मेमोरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम, अगर उसकी मेमोरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं मेमोरी एड्रेस को गेट करने के लिए। ओके, जैसे कि ये आपको एग्जांपल में शो हो रहा है, और पॉइंटर हम डिक्लेयर करते हैं एक स्टैटिक साइन के साथ, और पॉइंटर बेसिकली उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होल्ड करने के लिए
यूज़ किया जाता है। सो एक पिक्चर जो कि क्लियर पिक्चर पॉइंटर्स की आपको शो की जा रही है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिकली पॉइंटर जो है वो एड्रेस होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सिंपल इनफ। सो इस तरह हम पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में।